4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूं। हाँ जी। दादा आपका आशीर्वाद मांगता हूं जी। देशभक्त होता हूं, देशभक्ति लिखता हूं, पंक्तियां देता हूं। यदि पंक्ति आप तक पहुंचे तो मुझे प्रशंसा की नहीं, अपने आशीर्वाद की तालियां दीजिएगा। जी। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि वतन के वास्ते जीता वतन की आन लिखता हूं, वतन के वास्ते जीता वतन की आन लिखता हूं, अंधेरों पर सदा मैं शब्द से दिनमान लिखता हूं, जो सोचे भी तिरंगे के लिए अपमान की बातें, पकड़कर मस्तकों पर उनके हिंदुस्तान लिखता हूं, पकड़कर मस्तकों पर उनके हिंदुस्तान लिखता हूं। वाह वाह, शानदार शानदार। अभी सुंदर भाई ने 56 इंच सीने की बात करी, तो कल रात मेरे सपने में भी मोदी जी आए और उन्होंने अपने तरफ से 4 पंक्तियां यहां कहने के लिए कहा है। मैं 4 पंक्तियां बोलता हूं। स्वागत है जी। कि बढ़ाए पांव जो दुश्मन वहीं पर रोक देंगे हम, बढ़ाए पांव जो दुश्मन वहीं पर रोक देंगे हम, वतन के वास्ते सर्वस्व अपना झोंक देंगे हम, नहीं डरते किसी से है ये 56 इंच का सीना, करेंगे सर्जिकल घर में घुस के ठोक देंगे हम, करेंगे सर्जिकल घर में घुस के ठोक देंगे हम। और क्या लिखता हूं सुनिएगा जी। कि पद्मिनी रानी स्वाभिमानी को लिखेंगे और पद्मिनी रानी स्वाभिमानी को लिखेंगे और राणा प्रताप की रावानी लिख देंगे हम, माता भारती पे यदि जरा सी भी आँच आई, शिवाजी के जैसी ही जवानी लिख देंगे हम। और शत्रुओं का वक्ष सदा फाड़ते रहे हैं यहाँ, शत्रुओं का वक्ष सदा फाड़ते रहे हैं यहाँ, वीरता की खुद जिंदगानी लिख देंगे हम, जरूरत आन पड़ी फिर से जो देश को तो खून से ही अपनी कहानी लिख देंगे हम, खून से ही अपनी कहानी लिख देंगे हम। दोस्तों 4 पंक्तियां मैं मातृशक्ति के लिए पढ़ता हूं, उन बेटियों के लिए पढ़ता हूं जिन्होंने अपने शौर्य और प्रकर्म से भारत का परचम पूरे विश्व में फहराया है। कि मां से स्वच्छ आचरण सीखती हैं बेटियां तो, मां से स्वच्छ आचरण सीखती हैं बेटियां तो, पिताजी की शान बन बढ़ती हैं बेटियां, पन्ना धाये कभी कभी पनहाड़ी रानियां, बलिदान देश पे तो चढ़ती हैं बेटियां, बलिदान देश पे तो चढ़ती हैं बेटियां। अब देश के विकास का ही सपना संजोए हुए, देश के विकास का ही सपना संजोए हुए, सेनाओं में जाके अब लड़ती हैं बेटियां, खेल का मैदान हो या जंग का मैदान, यहाँ नित्य नए इतिहास गढ़ती हैं बेटियां, नित्य नए इतिहास गढ़ती हैं बेटियां। याद कीजिए उस नन्हे वीर बालक को जो महज 12 साल की उम्र में 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग गया और वहां की मिट्टी अपनी मुट्ठी में भरकर यह प्रतिज्ञा ली कि मां भारती को आजाद कराने में यदि खुद के प्राणों की भी आहुति देना पड़ा तो पीछे नहीं हटेंगे। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, आपका स्नेह मांगता हूं कि जब भी मैं इतिहास पे नजर डालता हूं, नेताजी सुभाष की जवानी दिखे जाती है, भारत में देखता हूं सिंह के समान वीर, भगत सिंह शौर्य की कहानी दिख जाती है, भगत सिंह शौर्य की कहानी दिख जाती है। अब भारती की आजादी में योगदान नारियों का, भारती की आजादी में योगदान नारियों का, मुझको तो यहां झांसी रानी दिख जाती है। अब बढ़ता है जब जब पापियों का पाप, यहां उनके विनाश को भवानी दिख जाती है, उनके विनाश को भवानी दिख जाती है। दोस्तों आप जानते ही होंगे कि वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष की उम्र में युद्ध लड़ते थे और महाराणा प्रताप अपने तलवार के एक ही वार में दुश्मन को घोड़े समेत काट डालते थे। तो आइए उसी शौर्य प्रकर्म को पढ़ने जा रहा हूं कि माफी जिसने भी मांगी क्षमादान देते रहे, आंख जो दिखाई तो उजाड़ते चले गए, जिसका भी पांव बढ़ा मेरी भारती की ओर, उसका ही दम हम झाड़ते चले गए, जिसने भी चक्रव्यूह देश के खिलाफ रचा, उसका ही पेट हम फाड़ते चले गए, और जिसने भी चक्रव्यूह देश के खिलाफ रचा, उसका ही पेट हम फाड़ते चले गए। और शत्रु यदि भारती को ख्वाब में भी सोच लिया, सीने में तिरंगा उसके गाड़ते चले गए, सीने में तिरंगा उसके गाड़ते चले गए। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर करना न भूलें। हमारे अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे
YouTube चैनल को आज ही